अटेंडेंस कम है और पेपर आ रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ा स्ट्रेस कुछ नहीं होता एक स्टूडेंट के लिए। मैं जब अपने ग्रेजुएशन में था, मेरे दिमाग में अटेंडेंस बहुत ज्यादा चलती थी। फिलहाल मेरे पास बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स आते हैं और उनका हालत में देखता हूँ तो मुझे बड़ा दया आती है, क्योंकि वो बेचारे अटेंडेंस कर रहे होते हैं कि अटेंडेंस हमारी कम है, उसे मेंटेन करना है। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि क्या अटेंडेंस कोई क्राइटेरिया होना चाहिए किसी व्यक्ति को बार करने के लिए उस एग्जाम को देने से। सुशांत रोहिला करके एक स्टूडेंट था, दिल्ली का, आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड, एमिटी यूनिवर्सिटी का था, ठीक है। उस बच्चे ने सुसाइड कर ली क्योंकि उस व्यक्ति को, उस बच्चे को एग्जाम नहीं देने दिया, जस्ट बिकॉज उसकी अटेंडेंस शॉर्ट थी। तो ये अटेंडेंस की जो क्राइटेरिया हैं, जो खासकर प्राइवेट इंस्टीट्यूट और अदर इंस्टीट्यूट भी अगर इतना स्ट्रिक्टली लगाते हैं, इससे बच्चे की मेंटल स्टेबिलिटी पे या मेंटल एप्टीट्यूड पे क्या फर्क पड़ता है, इस चीज को हाई कोर्ट ने बहुत ज्यादा फोकस पे लिया। 3 नवंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ये डिसाइड करता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी रहेगी इस अटेंडेंस के क्राइटेरिया को रिवाइज करने की। और जब तक अपने नए नियम नहीं दे देती बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तब तक किसी भी स्टूडेंट को बार नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज उसकी अटेंडेंस कम थी। जस्टिस अमित शर्मा और जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ये कहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए होलिस्टिक अप्रोच में डेवलपमेंट होना जरूरी है, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होना जरूरी है। सिर्फ अटेंडेंस से सब कुछ नहीं होता, तो बार काउंसिल को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन या कुछ गाइडलाइंस लेनी चाहिए जिसमें वो अटेंडेंस का क्राइटेरिया और उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर सके। अब सवाल ये उठता है कि अटेंडेंस कितनी जरूरी होती है। क्या 75% ये इस बात का प्रमाण पत्र है कि उस बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, उसे सब कुछ आ गया? क्या अटेंडेंस का क्राइटेरिया इतना स्ट्रिक्ट होना ठीक है? रिसेंटली कुछ टाइम पहले ग्वालियर में भी सेम इवेंट हुआ। एक यहाँ के एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एक बच्चे की डेथ होती है ड्यू टू डेंगू, क्योंकि वो अपने डेंगू में भी, बुखार में भी क्लास अटेंड कर रहा था क्योंकि उसकी अटेंडेंस कम थी। अब ये सिस्टम को सोचना चाहिए, क्या इतने हार्श नियम हमारे को एजुकेट कर रहे हैं या ट्रेन कर रहे हैं? हमें ये समझना पड़ेगा, हम कॉलेज एजुकेशन के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए नहीं जाते। हमारे को इतने हार्श नहीं रखना चाहिए, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट करो, उसको प्रेशराइज करके नहीं किसी स्टूडेंट को किया सकता। मेरे हिसाब से 2025 के सबसे बेहतरीन जजमेंट्स में से एक ये जजमेंट्स होना चाहिए। आज की डेट में मैं स्टूडेंट से डील कर रहा हूं और बहुत ज्यादा परेशान है बच्चे अटेंडेंस को लेके। थोड़ा सा इसमें नियमों को रिवाइज करने की जरूरत है और थोड़े लिबरल नियम होने चाहिए। हार्ड एंड फास्ट नियमों से बच्चे टूटते हैं।